बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेबसाइट में हमने कुछ नए फीचर ऐड किए हैं। तो ये फीचर किस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं प्रिपरेशन में, वो ज़रा हम देखते हैं। तो इसमें जो फीचर हैं ऑलरेडी उनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ जॉब्स पे भी, और ये जो बाकी ऑल सब्जेक्ट के हवाले से ही हैं। एक तो जो हमारी वेबसाइट है इस पर आपको सारे पास पेपर मिलेंगे। हमने कोशिश की है, इसकी प्रूफ रीडिंग भी करवाई है। तो आपने सबसे पहले जो है ना गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल शरीफ पे जाएंगे और उसके बाद आप जाके लिखेंगे पेस जीके एकेडमी, बगैर किसी स्पेस के, पेस PACGK एकेडमी जो है आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपके पास लिंक आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अब नए फीचर हमने क्या ऐड किए हैं, क्या हमने इसमें चेंज किया है। एक तो हमारे पास पहले ऑप्शन था मॉक टेस्ट का, कि आप जो पूरी किताब आपने अगर तैयार कर रही है तो आप टेस्ट बना के अगर अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, तो आप क्या करते थे, मॉक टेस्ट पे जाते। उसके बाद आप यहाँ से जिस तरह PPSC अपने डेटा बैंक से पेपर बनाता है, 100 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी उसमें होती है, वैसे ही आप जो है ना क्या करते थे, ये इंस्ट्रक्शन दी गई है जो PPSC बताती है वही, यहाँ आप क्या करते, क्लिक करते और पेपर आपका बन गया है। आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते थे आराम से। तो ये आपका 100 नंबर का पेपर इस तरह से वो बना देता था बाय डिफॉल्ट। जो भी डेटा बैंक है उसमें से हर एक सब्जेक्ट में से, जिस तरह PPSC की रेशियो होती है 8-10 नंबर की एक सब्जेक्ट में से, वो उठा के 100 नंबर का पूरा जीके का पेपर वो आके बना देता था, आपको बना देता था। आप उसे क्या करते थे, अटेम्प्ट करते थे और उसके बाद जो है ना आप उसे सबमिट कर देते थे। अब ये 100 नंबर का पेपर है 100 मार्क्स का। इसमें आप देखें कि जो आखिरी जो हमारे पास से पेज है, मैं उस पर चला जाता हूँ। तो इसमें सवाल आखिरी जो है इसमें पूछा गया, लेब्राडोर इज अ फेमस ब्रीड ऑफ। जो लेब्राडोर है ये बेसिकली तो डॉग की ये क्या है जी, हमारे पास ब्रीड है। अगर मैं डॉग को सही नहीं कर रहा, मैं कोई भी रैंडमली इसमें से काऊ को ठीक कर देता हूँ मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए। तो अब बाकी पेपर भी मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। जैसे ही मैं इसे सबमिट करूंगा तो हमारे पास क्या होगा जी, इस तरह से आएगा। आप अपना नाम और ईमेल लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, वरना आप इसे क्लोज कर दें। जैसे ही आपने इसे क्या किया, सबमिट किया, तो आपके जो है ना मार्किंग हो क्या गई है कि जी आपके जो अब 10 मार्क्स हैं क्या जी, 0.25 माइनस में है, नेगेटिव में है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने इसमें नेगेटिव मार्किंग भी ऐड की है। क्वेश्चन टोटल कितने थे, 100 थे या 100 नंबर था, उसमें से आपके 0.25 आए नेगेटिव। पासिंग मार्क्स वो PPSC 40 का पास होता है, यहाँ हमने भी 40 का रखा है। स्टेटस क्या जी, आपका फेल है। अटेम्प्ट किया आपने एक सवाल और वो क्या हुआ, आपका इनकरेक्ट हुआ। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके कौन कौन से सवाल इनकरेक्ट हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने क्या किया, क्लिक किया, तो वो सवाल आपके सामने आ गया कि लेब्राडोर इज फेमस ब्रीड ऑफ। सही आंसर, राइट चॉइस थी डॉग, जबकि आपने क्या सिलेक्ट किया, काऊ किया। तो इस तरह से आपका जब पेपर बनता था पूरा 100 नंबर का होता था, उसमें आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते थे कि जी मैंने सिर्फ 2023 से पेपर बनाया है, सिर्फ मैंने जो है इंग्लिश से पेपर बनाना है, मैंने इंग्लिश का पेपर देना है, मैंने इंग्लिश तैयार कर लिया, मैं चाहता देखता हूँ कि पास पेपर की जो इंग्लिश है मुझे कितना तैयार है। या मैंने सिर्फ 2024 वाले पेपर कर लिए या 23 वाले कर लिए, 21 से 23 के तक कर लिए मैंने, मैं इनमें से टेस्ट बना के देखना चाहता हूँ कि मुझे कितने % तैयार है। इस तरह का फीचर नहीं था। अब ये फीचर हमने ऐड किया आपको मेगा पेपर में। मेगा पेपर में हमने क्या किया है, यही फीचर इसमें ऐड किया। अब देखिए इसमें हमने आपको एक तो ऑप्शन दिया है कि जी आपने कौन से साल में से बनाना है, आप अपनी मर्जी से। मिसाल के तौर पे जो है ना जी, आप 2023 में से पेपर देना चाहते हैं, या 23-24, 2-3-4 सालों का भी आप कौन से साल तक आप बनाना चाहते हैं पेपर, वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आप सिर्फ एक ही साल से बनाना चाहते हैं तो आप दोनों जगह में वो एक ही साल लिख देंगे। 2023 किया मैंने, ऊपर भी नीचे भी 2023। यहाँ आप 24 भी कर सकते थे, 20 भी, 21 भी कर सकते थे। फिर वो जो क्वेश्चन का वॉल्यूम में बढ़ जाता, सारे सालों के इसमें एक जगह आ जाते। अब आपने क्या किया जी, सबमिट किया। अब आगे भी आपको चॉइस दी है हमने, क्या चॉइस दी है जी, ये सब्जेक्ट वाइज आपकी मर्जी है कि जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन टोटल जो हैं 2024 के पेपर में जो आए हैं वो 495 थे, आप उसमें से कितने रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि 10 सवाल जनरल नॉलेज के हूँ मेरे जो पेपर में बना रहा हूँ,
और उसके बाद पाकिस्तान स्टडी से मेरे पास क्वेश्चन जो है ना जी 10 हों, और उसके बाद हमारे पास इस्लामिक स्टडी है तो इसमें से क्वेश्चन मेरे 5 हों। 10 और 10 20, 20 और 5 25, पूरा आप 100 नंबर का पेपर भी बना सकते हैं, मैक्सिमम 100 नंबर का बन सकता है। कम से कम आप 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर का, 50 नंबर का, जितने नंबरों का आप चाहेंगे पेपर बन जाएगा। और उसमें नेगेटिव मार्किंग और सारी चीजें वैसे ही होगी उसी रेशो के साथ, जैसा कि मैं इसमें आपको दिखाता हूं कि ये हमने पेपर बना लिया और उसके बाद मैंने क्या किया जी, इसे सबमिट कर दिया। इसे मैंने सबमिट कर दिया तो पेपर मेरा बन गया। अब ये मेरे पास पेपर है। अब इसमें आप ये देखें, अब जो सवाल जहां से उसने उठाया है, अब उसने बताया कि इन विच कंट्री फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल वेंट टू यूएन पीस कीपिंग मिशन। इसमें डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर 2023 से उसने पेपर में से सवाल ये लिया है। साथ में वो पेपर भी मेंशन करके बता रहा है अभी जो सवाल लिया है मैंने कहां से लिया है। अब इस तरह से जो है ना जी आप देखें 3 पेज है, क्योंकि 25 सवाल थे हमारे पास, तो हमारे पास जो आखिरी सवाल है वो क्या है जी, 25 है। अब इसमें हमारे पास जो आखिरी सवाल है मैं अटेम्प्ट कर देता हूं ताकि हम जरा देखें कि हमारी जो रिजल्ट है वो किस तरह से शो हो रहा है। हज के मौके पर हजरत हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हुए खवातीन के मकाम और मर्तबा को उजागर किया गया। तो इसमें आप देखें कि अरफा के मकाम पर, सफा और मरवा के मकाम पर, हजर अस्वद के मकाम पर, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है कि जो हम क्या करते हैं, सफा और मरवा के दरमियान में जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं वो हजरत हाजरा की सुन्नत को पूरा किया जाता है जब वो इस्माइल के लिए क्या कर रही थी, पानी की तलाश में चक्कर लगा रही थी। तो इसका सही आंसर हमारे पास सफा और मरवा के मकाम पर होगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो रॉन्ग ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं से ठीक कर रहा हूँ, इस तक, यहां तक। अब मैंने सबमिट कर दिया, अब मैंने सबमिट कर दिया। ये चाहूं तो मैं इधर ईमेल और नाम लिखना चाहूं तो मेरी मर्जी है, वरना मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने सबमिट किया, मार्किंग कितनी हुई, 0.25 नेगेटिव में। टोटल सवाल कितने थे, टोटल नंबर 25 नंबर थे। पासिंग मार्क्स 10 थे, वो 25 में से 10, वो 40% के हिसाब से। अब ये नहीं है कि 40 वाला पास था, क्योंकि सवाल ही हमारे पास टोटल 25 है। इसी तरह से स्टेटस क्या जी, फेल अटेम्प्ट किया आपने एक सवाल और इनकरेक्ट है वो भी सवाल। उससे अगर इनकरेक्ट सवाल को देखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, उस पर क्लिक करूंगा। मैंने उस पर क्लिक किया और उसके बाद हज के मौका पर यह सवाल था, ये उसका सही आंसर था, सफा और मरवा के मकाम पे। ये उसका मैंने जो सिलेक्ट किया था वो ऑप्शन दे दिया। इस तरह से आप अपनी मर्जी से जिस साल में से चाहें आप पेपर बना सकते हैं। जिस सब्जेक्ट, इंग्लिश आप सिर्फ इंग्लिश तैयार करनी है, आपकी इंग्लिश वीक है, आप इंग्लिश को पूरी को तैयार करें। उसके बाद आके सिर्फ इंग्लिश में से पेपर बना सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान स्टडी में से बना सकते हैं। एक बच्चा है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से, उसके जो सिलेबस है उसमें जो है ना जी इंग्लिश और एवरीडे साइंस है ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है। तो वो क्या करे, पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन तैयार करे और यहाँ से सिर्फ पाकिस्तान स्टडी के पोर्शन में से अपना मार्क दे सकता है। इसी तरह से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस तरह से KPK पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये सारी वो चीजें हैं, आप इस तरह से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। पास पेपर करना बेटा बहुत जरूरी होता है। पास पेपर बेसिकली इसलिए नहीं है कि वो PPSC के पास पेपर है, पास पेपर तैयार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक डेटा बैंक है, सवाल वही हैं, इवेंट्स वही हैं, उन्हीं में से वो सवाल बना रहा होता है ना। अब ये तो नहीं कहेगा कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आया था, क्योंकि 712 वाला सवाल पहले एक दफा आ गया है, अब दोबारा जब वो पेपर में देगा तो उसे 715 कर देगा, ऐसा नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम 715 में ही आया था, सारी जिंदगी यही रहेगा। तो इवेंट की जो डेट्स हैं, जो इवेंट है वो ही है, सिर्फ वो क्या करेगा, स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत चेंज कर देगा। मिसाल के तौर पे एक दफा उसने 712 का पूछा है, फिर वो पूछेगा अच्छा किसने भेजा था, वलीद ने भेजा था। अच्छा किसने वापस बुलाया था उसे, जी सुलेमान ने वापस बुलाया था। अच्छा बताएं जी उसका टाइटल क्या था, जी अमादुद्दीन था। अच्छा बताएं राजा दाहिर जो था जिसके साथ उसकी जंग हुई थी, वो जो है ना जी उसके बाप का क्या नाम था, राजा चच था। अच्छा उसके वजीर का क्या नाम था, अच्छा जी सीसाकर था। अच्छा बताएं जी कहाँ पे जो है ना जी उनकी उसे आके मारा गया था, पकड़ा था आके मोहम्मद बिन कासिम ने, और उसका कैपिटल था, कैपिटल का कभी कभी पूछ लेता है। मतलब इवेंट वही है, सिर्फ वो क्या कर रहा है, वहां से सवाल को घुमा रहा है। तो इस किताब को करने का मकसद ये कि डेटा बैंक आपका पूरा कवर हो गया है, उसी में से अपने सवाल बनाने हैं, पेपर वाले ने सवाल बनाने हैं, क्योंकि कंप्यूटर ही पेपर बना रहा होता है कमीशन का। इसी तरह उनके पास डेटा बैंक होता है, वो कमांड दे देते हैं जी 10 सवाल कंप्यूटर के डालने हैं, 15 इंग्लिश के डालने हैं, 5 क्या है
मैथ के डालने, इस तरह से पूरे 100 नंबर की वो क्या करते हैं, कमांड दे देते हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सवाल बना के पेपर बना के निकाल देता है, जिससे वो सबको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह से बेटा ये था हमारा मे का पेपर के हवाले से जो हमने नया फीचर ऐड किया है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फायदा होगा, हेल्प होगी। जॉब्स के हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। जॉब्स के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ओल्ड जॉब असिस्टेंट की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास असिस्टेंट की जॉब है, तो ये आपको डायरेक्ट उधर ही ले जाएगा। 102 पोस्ट है, आपने क्लिक किया तो आपको आगे 3 ऑप्शन देगा। ये एक ऑप्शन ये देगा कि जी तो इसमें डेट बता दिया उसने, कब पब्लिश हुई है, क्लोजिंग डेट क्या है। अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आपको डायरेक्ट पीपीएससी पे ले जाएगा। ये डायरेक्ट आपको किधर ले गया, पीपीएससी पे ले गया। उसके बाद डाउनलोड फाइल करेंगे तो वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगी। प्रिपरेशन पे क्लिक करेंगे तो असिस्टेंट के जितने भी पेपर हुए आज तक जो हमने इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हैं वो सारे आपको दिखा देगा। असिस्टेंट 2017 का पेपर, असिस्टेंट 2015 का पेपर, असिस्टेंट 2010 का पेपर, असिस्टेंट 2020 का पेपर। यहाँ से आप इन पेपर को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मॉक दे सकते हैं। ये देखिए हमारे पास पूरे का पूरा पेपर ओपन हो गया। इसमें जो है ना जी आप इसे पढ़ सकते हैं, सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। उसके बाद हम जरा देखते हैं, इसके अलावा हमारे पास ये देखिए कि ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट अलग अलग से कैटेगरी मौजूद है। और करंट अफेयर के इसमें जो है ना आपको देखिए एक पाकिस्तान करंट अफेयर, एक वर्ल्ड करंट अफेयर, जो न्यू लिखा हुआ है, ये जो आजकल डेवलपमेंट्स हो रही है नए जो करंट अफेयर है वो आपको यहाँ अपडेटेड मिलेंगे। उसके बाद जो पीपीएससी के पेपर में आए हुए हैं करंट अफेयर के सवाल वो अलग से कैटेगरी मिलेगी। न्यू में आप जाएंगे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान करंट अफेयर है या मैं वर्ल्ड करंट अफेयर को कर लेता हूँ, तो यहाँ से आपके बहुत सारे जो करंट अफेयर है वो अपडेट हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैव पार्टिसिपेटेड इन वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अंदर कितनी थी, 10 थी, 50 ओवर का था ये। तो यहाँ आपको क्या होगा जी, करंट अफेयर अपडेटेड मिलेगा इस तरह से। तो ये कुछ फीचर्स थे बेटा, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया हूँ। जितना हो सकता है फायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं अपनी प्रिपरेशन को खुद से बेहतर करके सीट अचीव कर सकें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।